मसीह में मेरे प्रियो, आज 8 मार्च 2022 रोज़ की रोटी में अध्ययन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के लिए परमेश्वर का वचन है विलाप गीत 3 अध्याय 25 पद, लेमेंटेशंस चैप्टर 3 वर्ड्स 25। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो यहोवा की बाट जोते हैं उनके पास आते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आज परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है, परमेश्वर भला है। हाँ, मसीह में मेरे प्रियो, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारा रचेता परमेश्वर, हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर, हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? वो भला परमेश्वर है। लेकिन प्रश्न उठता है, एक सवाल उठता है, परमेश्वर किन के लिए भला है? ये हमें विचार करने की आवश्यकता है। परमेश्वर सबके लिए भला है, परंतु एक विशेष लोगों के लिए परमेश्वर भला है। और वे कौन से लोग हैं? जो यहोवा की बाट जोहते हैं, जो परमेश्वर के उपस्थिति में बाट जोते हैं, इंतजार करते हैं, सब्र रहते हैं, उनके लिए परमेश्वर भला है। इस वचन का अगर पृष्ठभूमि देखें तो एक परमेश्वर का दास है, भविष्यवक्ता है, नबी है, यिर्मयाह। वो विलाप करने वाला एक नबी है, विलाप करने वाला एक परमेश्वर का दास है। यरूशलेम के लिए विलाप करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से लोग दूर चले गए हैं, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते से वो भटक गए हैं। अब वो संकट में हैं, अब वो दुख में हैं, उनको छुड़ाने वाला कोई दिखाई नहीं देता है। वो दूसरों की ओर मदद की गुहार लगाते हैं, दूसरे देवताओं की तरफ वो दौड़ते हैं, गुहार लगाते हैं कि उनको इस दुख, मुसीबत, तकलीफ में से उनको छुड़ाएं। परंतु उनका उद्धार करने वाला कोई नहीं रहा। उनके पास एक ही उपाय है और एक ही रास्ता है, आखिरी एक रास्ता है कि वो परमेश्वर के पास लौट आए। और यही बात परमेश्वर का दास यिर्मयाह लोगों से कहता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं और उसके पास जाते हैं। उसके पास जाने की जरूरत है। आज उपासकालीन दिनों में हमें परमेश्वर के पास और करीब जाने की आवश्यकता है, उसके नजदीकी में जाने की आवश्यकता है, उसके करीब जाने की जरूरत है। परमेश्वर के हुजूरी में आना जरूरी है। जैसे परमेश्वर के लोगों को यह आह्वान दिया गया कि तुम लौट आओ, यहोवा परमेश्वर के पास लौट आओ। वो तुम्हें क्षमा करने वाला परमेश्वर है। तुम्हारे सारे पापों को वो क्षमा करेगा, अधर्म के कामों को वो मिटा देगा, तुम्हें एक नया जीवन देगा, आशीष देगा, मन में शांति देगा, चंगाई देगा। आज वही परमेश्वर हमको भी ये पुकार देता है। आइए हम उस परमेश्वर के पास लौटें जो भला है, जो अच्छा परमेश्वर है। उसके पास हम पूरे मन से लौट आए और हम बाट जोना सीखे, इंतजार करना, सब्र करना सीखे। हम पहली बार पुकारने में ही परमेश्वर हमको छुड़ाएगा नहीं। संभवतः छुड़ा भी सकता है, परंतु पहली पुकार में यदि हमें परमेश्वर नहीं छुड़ाता है तो हम धीरज ना हारे, धीरजवंत बने रहें, बाट जोते रहें। परमेश्वर अपने समय पे अपने लोगों का उद्धार करेगा। आपके जीवन में परमेश्वर का समय निश्चय आएगा। इसलिए हम निराश ना हो, हताश ना हो, हिम्मत बांधे आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। इसलिए मसीह में मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर का बाट जोएं और परमेश्वर के पास जाएं, क्योंकि हमारे लिए वो भला परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आप भले परमेश्वर हैं, जो आपका बाट जोते हैं और जो आपके पास जाते हैं उनके लिए परमेश्वर आप भला परमेश्वर हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, जवान सुन रहे हैं प्रभु, उन प्रत्येक पर आपकी अनुग्रह होवे, उन पर आपकी आशीष होवे प्रभु। वो आपकी ओर देखते हैं, आपको जब वो पुकारते हैं प्रभु, आप उनकी प्रार्थना को सुने और उन्हें आशीष देवें और उनको सखेती में से छुड़ाइए और उन्हें चंगाई दीजिए, उन्हें
छुटकारा देवे प्रभु, ताकि आपके नाम की महिमा हो सके और आप प्रभु जी जलाल पाएं, और प्रभु जी हम आपके नाम के कारण आशीष हो सकें। हमें देखकर पृथ्वी के लोग, संसार के लोग प्रभु इस बात को जाने कि हम मसीह के लोग हैं। हमारे जीवन को देखकर प्रभु वो आपकी स्तुति करने वाले हो सकें। हम धन्यवाद देते हैं प्रार्थना विनती सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु ख्रिस्ट के जीवित नाम से होकर मांगते हैं, आमीन।